जो मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी की ये पावन कथा एक बार सुन लेता है, वो जीवन में कभी दुखी और गरीब नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज मंगलवार का यह पावन दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब स्वयं संकट मोचक हनुमान जी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार के दिन यदि कोई मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से हनुमान जी की कथा को सुन ले, तो उसके जीवन में आए हुए बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। दर्शक बंधुओं, इस संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? कोई रोग से पीड़ित है, कोई मानसिक अशांति से जूझ रहा है, कोई भय, दरिद्रता या बार बार आने वाली बाधाओं से टूट चुका है। जब मनुष्य की अपनी शक्ति समाप्त होने लगती है, तब वही प्रभु अपने किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। और जब जब संकट आता है, तब तब बजरंगबली अपने भक्तों के लिए ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे विश्वास के देवता हैं। वे उस भक्त के साथ खड़े होते हैं जो टूटने के बाद भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता। कहा जाता है कि जिन घरों में हनुमान जी की कथा और उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन को अजीब सी शांति मिलने लगती है। आज की यह पावन कथा कोई कल्पना नहीं है, यह उन असंख्य अनुभवों से जन्मी है जहां असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य मिला, भयभीत मन को साहस मिला और डगमगाते जीवन को नई राह दिखाई दी। लेकिन यह सब तभी संभव है जब कथा को पूरे मन से, बिना अधूरा छोड़े, श्रद्धा और धैर्य के साथ सुना जाए। इसलिए दर्शक बंधुओं, इस समय अपने मन को शांत करें, राम नाम का स्मरण करें और अपने सभी कष्टों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। जो बोझ आप वर्षों से अपने मन में उठाए हुए हैं, उन्हें आज यहीं छोड़ दें, क्योंकि जब कथा शुरू होती है और विश्वास जागता है, तब बजरंगबली स्वयं अपने भक्त के जीवन की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। अब आइए उसी पावन कथा की ओर बढ़ते हैं, जहां हर शब्द में रक्षा है, हर प्रसंग में शक्ति है और हर अंत में हनुमान जी की करुणा छिपी हुई है। लेकिन दर्शक बंधुओं, मंगलवार व्रत की इस पावन कथा में आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी से जुड़ी कोई भी कथा, व्रत या उपासना यदि बीच में छोड़ दी जाए, तो उसका फल अधूरा रह जाता है। क्योंकि मंगलवार व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं है, यह मन, वाणी और विश्वास की परीक्षा भी है। अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है, और जब मन में संदेह जन्म लेता है, तो वही संदेह श्रद्धा को कमजोर कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ी जाती है, वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को भ्रम की ओर भी ले जाती है। और मंगलवार व्रत में यह बात और भी अधिक महत्व रखती है, क्योंकि बजरंगबली केवल शब्दों से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। अधूरी कथा अधूरी आस्था बन जाती है, और अधूरी आस्था जीवन में सही दिशा नहीं दे पाती। इसीलिए दर्शक बंधुओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज मंगलवार व्रत की इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वह दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन के कर्म, अपनी भूलें और अपने विश्वास की शक्ति को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर छिपे भय को तोड़ दे, कोई एक वाक्य आपके रोग से पीड़ित मन को बल दे दे, या कोई एक सीख आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में ही फंसते चले गए हों। मंगलवार व्रत का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब कथा को श्रद्धा, धैर्य और विश्वास के साथ सुना जाए। कहा जाता है कि जो मनुष्य मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा को पूरा सुन लेता है, उसके जीवन में आने वाले संकट स्वयं कमजोर पड़ने लगते हैं, रोग धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और मन को अजीब सी निर्भयता प्राप्त होती है। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आपके हृदय में हनुमान जी के प्रति आस्था है, तो यह आपका धर्म भी है कि मंगलवार व्रत की ऐसी पावन कथाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें। इन्हें अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो जीवन में किसी न किसी संकट से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक साझा की हुई कथा
किसी टूटे हुए मन को नया साहस दे दे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मंगलवार व्रत, हनुमान जी की कृपा और धर्म से जुड़ी ऐसी गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो आइए दर्शक बंधुओं, श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ मंगलवार व्रत की इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम लालचंद था और उसकी धर्मपत्नी का नाम कमला देवी था। लालचंद स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी कुटिया में रहता था और भिक्षा मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। भले ही लालचंद और कमला देवी के पास धन की कमी थी, लेकिन उनके मन में ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा थी। वे दोनों नियम से पूजा पाठ करते थे और जितना भी मिल जाता उसी में संतोष कर लेते थे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में सब कुछ परिपूर्ण नहीं होता। लालचंद और कमला देवी के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों पति पत्नी अकेलेपन के अंधेरे में जी रहे थे। घर का आंगन सूना था। कमला देवी जब भी आस पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसे लगता था कि काश मेरा भी कोई अपना बच्चा होता जो मुझे मां कहकर पुकारता। गांव के लोग भी उन्हें तरह तरह की बातें सुनाते थे। जब भी लालचंद भिक्षा मांगने जाता तो कुछ लोग उसे दया की नजर से देखते, तो कुछ लोग उसे ताना मारते। लोग कहते कि यह तो निसंतान है, इसका चेहरा देख लो तो दिन खराब हो जाता है। ये बातें लालचंद के दिल को तीर की तरह चुभती थीं। वह घर आकर अपनी पत्नी के सामने तो नहीं रोता था, लेकिन एकांत में बैठकर अपनी किस्मत को कोसता था। कमला देवी भी अपने पति का दुख समझती थी। वह दिन रात भगवान के सामने हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, हमें भले ही धन दौलत मत दो, लेकिन हमें एक संतान का सुख जरूर दे दो। गरीबी का आलम यह था कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। कपड़े भी पुराने और फटे हुए थे। घर की छत भी बारिश में टपकती थी। लेकिन इन सब कष्टों से बड़ा कष्ट था निसंतान होने का। समाज की तिरस्कार भरी नजरें उन्हें जीने नहीं दे रही थीं। एक दिन की बात है, मंगलवार का दिन था। लालचंद भिक्षा मांगकर घर लौटा। उस दिन उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला था। वह खाली हाथ और उदास चेहरे के साथ अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। कमला देवी ने जब अपने पति को इतना उदास देखा तो वह उनके पास आई और बोली, स्वामी, आप इतना निराश क्यों हैं? ईश्वर की परीक्षा कठिन हो सकती है, लेकिन वह अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। लालचंद ने अपनी पत्नी की ओर देखा और भारी मन से कहा, कमला, मुझे अपनी भूख या गरीबी की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि हमारे बाद हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। हमारे पूर्वजों का तर्पण कौन करेगा? क्या हम ऐसे ही बिना संतान के इस दुनिया से चले जाएंगे? लोग मुझे अपशकुनी मानते हैं। आज मैं जिस घर के सामने भी गया, सबने दरवाजा बंद कर लिया। कोई भी एक निसंतान ब्राह्मण को भिक्षा नहीं देना चाहता। लालचंद की बातें सुनकर कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने आंचल से लालचंद के आंसू पोंछे और बोली, स्वामी, आप धैर्य रखिए। मैंने सुना है कि हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं। वे अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। वे संकट मोचन हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, वे उसके सारे संकट हर लेते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर हनुमान जी की विशेष आराधना करें? शायद बजरंगबली हमारी सूनी गोद भर दें। कमला देवी की बात सुनकर लालचंद के मन में आशा की एक किरण जागी। उसे लगा कि शायद यही ईश्वर का संकेत है। उसने तय किया कि वह अब अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि हनुमान जी को प्रसन्न करके ही रहेगा। लालचंद ने कहा, तुम ठीक कहती हो कमला, अब हनुमान जी ही हमारा सहारा है। मैं कल से ही हनुमान जी की उपासना शुरू करूंगा। मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हनुमान जी मुझे दर्शन नहीं दे देते या मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर देते। अगले ही दिन से लालचंद ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया।
उसने गांव के बाहर स्थित एक पुराने और वीरान हनुमान मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। वह मंदिर बहुत समय से उपेक्षित था। वहां झाड़ियां उग आई थीं और मूर्तियां धूल से ढकी हुई थीं। लालचंद ने सबसे पहले उस मंदिर की सफाई की। उसने पास के तालाब से पानी लाकर पूरे मंदिर को धोया, हनुमान जी की मूर्ति को साफ किया और जंगल से जंगली फूल तोड़कर लाए। उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी के चरणों में फूल अर्पित किए। लालचंद और कमला देवी दोनों ने मिलकर उस मंदिर में पूजा शुरू की। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते और हनुमान चालीसा का पाठ करते। लालचंद दिन भर राम नाम का जाप करता रहता। वह मंदिर के कोने में बैठकर श्री राम जय जय राम का कीर्तन करता। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी पुकार थी कि सुनने वालों का भी दिल पसीज जाए। लेकिन गांव के लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, अरे देखो, यह निसंतान ब्राह्मण अब साधु बनने का ढोंग कर रहा है। इसे लगता है कि पूजा पाठ करने से इसकी किस्मत बदल जाएगी। कोई कहता, जिसके भाग्य में सुख नहीं लिखा उसे भगवान भी कुछ नहीं दे सकते। लेकिन लालचंद ने इन बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके कानों में अब सिर्फ हनुमान जी का नाम गूंजता था। उसने दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया था और अपना पूरा ध्यान बजरंगबली के चरणों में लगा दिया था। कमला देवी भी अपने पति का पूरा साथ दे रही थी। वह घर पर रहती, लेकिन उसका मन मंदिर में ही लगा रहता। वह भी उपवास रखती और हनुमान जी से अपने पति की तपस्या सफल होने की प्रार्थना करती। समय बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने और फिर 6 महीने बीत गए। लालचंद की तपस्या जारी थी। सर्दी, गर्मी और बरसात, हर मौसम में वह मंदिर में ही डटा रहा। उसने अपने शरीर की सुध बुद्ध खो दी थी। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज आ गया था। एक रात की बात है, मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। मंदिर का दिया हवा के झोंकों से बार बार बुझने की कगार पर था, लेकिन लालचंद अपने हाथों की ओट बनाकर उस दिए को बचा रहा था। वह भीगा हुआ था, ठंड से कांप रहा था, फिर भी उसका जाप नहीं रुका। वह चिल्ला चिल्ला कर हनुमान जी को पुकार रहा था, हे पवन पुत्र, हे अंजनी के लाल, अब तो दया करो। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मैं इतना अभागा हूं कि आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? उसकी आवाज बादलों की गर्जना को भी चीर रही थी। वह रो रहा था और हनुमान जी की मूर्ति से लिपट गया था। उसी समय मंदिर के बाहर एक चमत्कार हुआ। बारिश की बूंदों के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगा। लालचंद ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। वह पूरी तरह से ध्यान में मग्न था। उसे आभास भी नहीं हुआ कि उसके पास कोई आ रहा है। तभी एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी, लालचंद! लालचंद ने चौंक कर आंखें खोलीं। उसने देखा कि सामने एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन अत्यंत तेजस्वी वानर खड़ा है। उस वानर की आंखों में सूर्य जैसा तेज था और चेहरे पर असीम शांति थी। लालचंद समझ नहीं पाया कि यह कौन है, लेकिन उसका मन अपने आप उस वानर के चरणों में झुक गया। उसे लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। लालचंद ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस तूफानी रात में यहां क्या कर रहे हैं? वानर रूप में आए हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं ब्राह्मण। मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारी पत्नी किस दुख से गुजर रहे हो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लालचंद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में हनुमान जी आए हैं या यह उसका कोई भ्रम है? लेकिन उस वानर के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा ने उसे विश्वास दिला दिया कि यह साक्षात बजरंगबली ही हैं। लालचंद रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने उनके चरण कसकर पकड़ लिए और बोला, प्रभु, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस निसंतान होने के कलंक से मुक्ति दिला दीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे बस एक संतान चाहिए जो मेरे वंश को आगे बढ़ा सके। हनुमान जी ने लालचंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो लालचंद, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की अटूट भक्ति ने विधि का विधान बदल दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर एक नहीं
बल्कि 5 पुत्रों का जन्म होगा। वे बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे और तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेंगे। लालचंद खुशी से पागल हो गया। उसे लगा जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। लेकिन तभी हनुमान जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, किंतु लालचंद, एक बात का सदैव ध्यान रखना। यह सुख तुम्हें मेरी कृपा से मिल रहा है। जिस दिन तुम और तुम्हारा परिवार धर्म के रास्ते से भटक जाएगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। सुख में भी ईश्वर को याद रखना और कभी भी अपनी मर्यादा मत तोड़ना। लालचंद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वचन देता हूं, मैं कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपकी सेवा में लगा रहेगा। हमें बस इस दुख से निकाल लीजिए। हनुमान जी ने तथास्तु कहा और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। बारिश रुक गई, तूफान थम गया और चारों तरफ शांति छा गई। लालचंद को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे सपने से जागा हो, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास था। वह उसी वक्त दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागा। लालचंद हांफता हुआ अपनी कुटिया के पास पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर जो चमक थी वह अमावस्या की रात में भी पूर्णिमा के चांद जैसी दमक रही थी। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। कमला, कमला, दरवाजा खोलो, देखो हमारे भाग्य जाग गए हैं। कमला देवी, जो घर के अंदर पति की चिंता में बैठी थी, दौड़कर आई और दरवाजा खोला। सामने अपने पति को इस हाल में देखकर वह घबरा गई। लालचंद भीगा हुआ था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, लेकिन वह हंस रहा था। कमला देवी ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, आप इस वक्त, और यह क्या हालत बना रखी है आपने? क्या हुआ? आप इतना खुश क्यों लग रहे हैं? लालचंद ने अपनी पत्नी के दोनों कंधे पकड़े और उसे झकझोरते हुए कहा, कमला, रोना बंद करो और खुशियां मनाओ। हनुमान जी ने हमारी सुन ली। साक्षात बजरंग बली ने मुझे दर्शन दिए हैं। उन्होंने हमें वरदान दिया है। अब हमारा आंगन सूना नहीं रहेगा। हमारे घर एक नहीं, 5-5 पुत्रों की किलकारियां गूंजेंगी। यह सुनते ही कमला देवी सन्न रह गई। उसे लगा कि शायद लालचंद को कोई गहरा सदमा लगा है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने संशय भरी नजरों से पति को देखा और बोली, स्वामी, क्या आप होश में हैं? इतनी रात गए आप कैसी बातें कर रहे हैं? तब लालचंद ने उसे मंदिर में घटी पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे वानर रूप में हनुमान जी आए और उन्होंने क्या वचन दिया। लालचंद की आंखों में सच्चाई और विश्वास देखकर कमला देवी का भी संदेह दूर हो गया। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए हनुमान जी का धन्यवाद करने लगी। उस रात उस छोटी सी कुटिया में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों पति पत्नी ने पूरी रात जागकर हनुमान जी का भजन कीर्तन किया। सुबह हुई तो लालचंद के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। अब वह भिक्षा मांगने नहीं गया, बल्कि उसने मंदिर की सेवा में और अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। समय का पहिया घूमा और कुछ ही महीनों बाद कमला देवी ने अपने पति को वह खुशखबरी सुनाई जिसके लिए उनके कान तरस गए थे। कमला देवी गर्भवती थी। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जो लोग कल तक लालचंद और कमला देवी को बांझ और अपशकुनी कहकर ताने मारते थे, आज वे ही आश्चर्यचकित थे। गांव की औरतें, जो कमला देवी की परछाई से भी बचती थीं, अब उसके घर आने लगीं। कोई बधाई देने आता तो कोई यह देखने कि क्या यह सच है। लालचंद और कमला देवी ने सभी का स्वागत किया, क्योंकि उनके मन में अब किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। 9 महीने का समय पूरा हुआ और एक शुभ घड़ी में कमला देवी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्म लेते ही लालचंद के घर की दरिद्रता जैसे भागने लगी। बच्चे का चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। लालचंद ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधा हनुमान मंदिर ले गया। वहां उसने बच्चे को भगवान के चरणों में रखा और कहा, प्रभु, यह आपका ही प्रसाद है। आपकी कृपा से आज मैं पिता बना हूं। उस पहले पुत्र के जन्म के बाद लालचंद के दिन ही बदल गए। पता नहीं कैसे, लेकिन उसके घर में धन का आगमन होने लगा। शायद यह हनुमान जी का ही चमत्कार था या उस नवजात शिशु का भाग्य। लालचंद, जो पहले भिक्षा मांगता था, उसने अब एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया।
वह गांव के लोगों की छोटी मोटी मदद करने लगा और बदले में उसे जो मिलता वह उसे बढ़ाता गया। उसका काम इतनी तेजी से चला कि देखते ही देखते वह गांव के प्रतिष्ठित लोगों में गिना जाने लगा। समय बीतता गया। हनुमान जी के वरदान के अनुसार अगले कुछ वर्षों में कमला देवी ने 4 और पुत्रों को जन्म दिया। अब लालचंद के घर में 5 पुत्र थे। घर का आंगन जो कभी वीरान पड़ा रहता था अब बच्चों की हंसी और शोर से गूंजता रहता था। लालचंद ने अपनी पुरानी झोपड़ी तोड़कर वहां एक पक्का और बड़ा मकान बनवा लिया। अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। घर में गाय भैंसें थीं, खेत खलिहान थे और नौकर चाकर काम करते थे। लालचंद और कमला देवी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे उन्हें कभी जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे। पांचों भाई देखने में बहुत सुंदर और बलिष्ठ थे। जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे उनकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थीं, लेकिन लालचंद को उनकी हर गलती प्यारी लगती थी। वह अक्सर कमला देवी से कहता, देखो कमला, यह वही लोग हैं जो हमें ताने मारते थे। आज हमारे बच्चों को देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। सुख और समृद्धि के इस दौर में लालचंद और कमला देवी बहुत खुश थे। वे अब भी हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन अब उनकी पूजा में वह पहले वाली तड़प और दीनता नहीं थी। अब उनकी पूजा एक नियम बन गई थी जिसे वे बस निभा रहे थे। पहले वे घंटों मंदिर में रो रोकर प्रार्थना करते थे, लेकिन अब वे सजे धजे कपड़े पहनकर थाल सजाकर मंदिर जाते और जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आ जाते, क्योंकि उन्हें अपने व्यापार और घर के कामों की चिंता रहती थी। धीरे धीरे अनजाने में ही सही उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। लालचंद, जो पहले बहुत विनम्र था और हर किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, अब बात बात पर गुस्सा करने लगा था। अगर कोई गरीब उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आता तो वह उसे डांट कर भगा देता। वह कहता, हट्टे कट्टे हो, काम क्यों नहीं करते? मुफ्त की रोटियां तोड़ने यहां चले आते हो। कमला देवी भी बदल रही थी। अब उसे अपने जेवरों और कीमती साड़ियों का शौक हो गया था। वह गांव की दूसरी औरतों को नीची नजर से देखने लगी थी। उसे लगता था कि अब वह सबसे ऊपर है। वह अक्सर अपने बेटों को समझाती, तुम लोग अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। यह सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होनी चाहिए। बच्चों की परवरिश में भी यह अहंकार दिखने लगा था। 5 लड़कों का नाम लालचंद ने बहुत प्यार से रखा था। सबसे बड़े का नाम विजय, फिर अजय, संजय, अभय और सबसे छोटे का नाम निर्भय था। 5 भाई लाड़ प्यार में बिगड़ने लगे थे। उन्होंने कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उन्हें किसी चीज की कद्र नहीं थी। वे गांव के दूसरे बच्चों को मारते पीटते और उनका मजाक उड़ाते। अगर कोई गांव वाला उनकी शिकायत लेकर लालचंद के पास आता तो लालचंद अपने बेटों को डांटने के बजाय उल्टा शिकायत करने वाले को ही धमका देता। मेरे बेटे शेर हैं, शेर, लालचंद गर्व से कहता। वे राजा की तरह जीने के लिए पैदा हुए हैं। तुम जैसे छोटे लोग उनकी बराबरी क्या करोगे? लालचंद भूल गया था कि उसे यह सब कैसे मिला था। वह उस तूफानी रात को भूल गया था जब वह कीचड़ में सना हुआ हनुमान जी के पैरों में गिरकर रोया था। उसे हनुमान जी की वह चेतावनी भी याद नहीं रही कि जिस दिन अहंकार